और देखिए ईरान का अमेरिका पर बड़ा जवाबी हमला और अमेरिका के 18 ठिकानों पर किया हमला। इराक, कुवैत और बहरीन में किया हमला। कई अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमले किए। ईरान के हमले हुए हैं। इन अमेरिकी बेसिस पर 18 ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। इसमें देखिए इराक है, कुवैत है, बहरीन है। जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, इस बार देखिए कहां कहां हमले हुए हैं। इराक में, कुवैत में, बहरीन में। लेकिन जो जनरली हमले करता था जिन जगहों पर, उन कुछ देशों को इस बार नहीं निशाना बनाया गया है। यूएई जिसमें अहम है देश, यूएई को अक्सर गाहे बगाहे ईरान टारगेट कर रहा था, लेकिन इस बार रिटेलिएशन में यूएई को बाहर रखा गया है। और इधर कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर अटैक की खबर है। कुवैत के अहमद अल जाबिर एयरबेस पर भी अटैक किया गया है। बहरीन की बात करें तो बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन अटैक की खबरें हैं। तो 40 दिनों के युद्ध के दौरान भी बहरीन और कुवैत में अटैक की खबरें सामने आई थी। इस दौरान भी अली अल सलेम एयरबेस को निशाना बनाया गया था। एक बार फिर से मिनी वॉर के दौरान हमले किए जा रहे हैं और कुवैत और बहरीन में हमले हुए। इधर इराक के इरबिल में ईरान का बड़ा हमला। अल हरीर बेस पर ईरान ने बोला है हमला। ईरान ने मिसाइल से किया है अटैक, एक रडार सिस्टम को मार गिराने का दावा। तो ईरान की तरफ से भी हमले जरूर किए गए हैं। अचल सर, ट्रंप पीछे दावा करते रहे कि मैंने 7-8 जंगें रुकवा दी, लेकिन जिस जंग में वो सीधे शामिल हुए उसको वो नहीं रुकवा पाए हैं। इसके अलावा भी जहां जहां उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से इसको रोकने की कोशिश की, वॉर को क्लोज करने की, वो फेल हुए। क्या यह कहा जा सकता है कि ट्रंप इज नॉट अ मैन ऑफ डिप्लोमेसी? वो कूटनीतिक व्यक्ति नहीं है जो कूटनीति को सफल तरीके से आगे बढ़ा सके। आप इसको कैसे देखेंगे? नमस्कार रवि और प्रगति एंड को पैनलिस्ट। डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप तो डिप्लोमेसी का डी भी नहीं जानते। एक ही कॉमन चीज है, डी उनमें कॉमन है, डी से डोनाल्ड और डी से डिप्लोमेसी। उन्हें कुछ मालूम नहीं है इस बारे में। ट्रांजैक्शनल है, ये सब जानते हैं। इम्पेशेंट है, इम्पल्सिव है, सब जानते हैं। इजराइल की लॉबी के प्रेशर में आ जाते हैं, ये सब जानते हैं। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अभी आज की तारीख में जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि ईरान अमेरिका इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का एक नया फेज शुरू होने वाला है। बट मूल जो मेन क्वेश्चन ये है कि कौन इन तीनों में से नहीं चाहता कि वॉर रुके। सबका ये मानना था कि इजराइल स्पॉइलर है, इजराइल नहीं चाहता कि वॉर रुके, क्योंकि उसकी उन्हें लगता है कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आई है कि ईरान को कमजोर किया जाए, खत्म किया जाए और उसकी जितनी भी प्रॉक्सीज हैं उसको एलिमिनेट किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए, तब जाके उसका मकसद जो है पूरा हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप वेवर करते हैं, बीच में वो चाहते हैं कि नहीं रोक लीजिए वार। उनकी डोमेस्टिक कंपल्शंस है, खुद की पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो रही है, मिड टर्म इलेक्शन सर के ऊपर हैं, एंड विद इन द कंट्री थोड़ा एजिटेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए उनके अपने अलाइज जो हैं वो इस बात से, नेटो अलाइज इस चीज को लेकर खुश नहीं है। वेस्ट एशिया इस चीज को मांगने लगा है कि जो सिक्योरिटी बेसिस उन्होंने वहां मिलिट्री बेसिस बनाए थे रीजनल सिक्योरिटी के नाम पे और रीजनल स्टेबिलिटी के नाम पे, उन्हीं बेसिस की वजह से रीजनल इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी आ गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप बीच बीच में चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ईरान पे प्रेशर बनाने के लिए फिर से अटैक करना, इसमें नई बात क्या है? पिछले साल उन्होंने अटैक किया, इस साल अटैक किया, तीसरा भी अटैक करेंगे, तो कहां ले जाएंगे इस बात को? अनलेस ही इज थिंकिंग वेरी बिग, विच मीन्स ग्राउंड ऑपरेशंस जो बड़ा मुश्किल लगेंगे, या फिर अल्टीमेट, जो आज की तारीख में जिसे अल्टीमेट कहते हैं कि न्यूक्लियर ऑप्शन का इस्तेमाल करना। तो दोनों चीजें मुश्किल लग रही हैं। तो एक बात, बार बार ईरान पे अटैक करके क्या अचीव करना चाह रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस बार स्पॉइलर में ईरान का भी थोड़ा बहुत हाथ है। अगर थोड़ा संयम बरता होता, प्रोटेक्ट्स नहीं दी होती या इसको मौका नहीं दिया होता, अपाचे हेलीकॉप्टर को ना गिराया होता, तो शायद उनके पास इतना बड़ा प्रिटेक्स्ट नहीं होता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रिटेक्स्ट की या किसी वजह या रीजनिंग की जरूरत नहीं है, रैशनल की जरूरत नहीं है।
उन्होंने पहले दिन मिलिट्री हेलीकॉप्टर की बात की, दूसरे दिन ये कहा कि नहीं ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। यानी सर आप भी और हमें मानते हैं इनको कि सबक ट्रंप सिखा। ओवरऑल एक वोलेटाइल कैरेक्टर के रूप में, एक वोलेटाइल लीडर के रूप में इस वॉर में तो दिखाई दे रहे हैं। शाम को कुछ, सुबह कुछ, रात को कुछ। अब रात में तो दूसरी बार यह हमला कर दिया है, तब जबकि एक हफ्ते के अंदर पीस हासिल करने की बात वो पहले कह चुके हैं।